खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पर एक और संसद में जहां पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की गूंज आए दिन सुनाई पड़ती है, तो वहीं कुछ ऐसा ही गूंज गोंडा जिले के कटरा नगर पंचायत में सुनने को मिल रही है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों के बीच एक दूसरे पर जमकर आरोपों के तीर चलाए जा रहे हैं। सभासदों द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष पर विकास न कराने और भ्रष्टाचार कराने का आरोप लग रहा है, तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसे राजनीतिक स्टेटस बताया है। कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामा परवीन ने बताया कि कुछ सभासदों द्वारा मुझ पर फर्जी और अनर्गल आरोप लगाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है और नगर के विकास को अवरुद्ध कर मेरे राजनीतिक छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है, जिससे वो अगली बार चुनाव ना लड़ सके। वही नगर अध्यक्षता भावुक होते हुए कही है कि मैं एक महिला हूं और मुझ पर बेबुनियादी और अनर्गल आरोप लगाकर समाज के बीच मुझे अपमानित किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। मैं महिला होकर इन्हें चेतावनी देती हूं कि कोई भी तथ्य और सच्चाई हो तो सामने लाएं और मुझ पर एफआईआर दर्ज कराएं। नगर की जनता सच्चाई बखूबी जान रही है, निश्चित रूप से इसका जवाब इन्हें आम जनता देगी। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सभाओं द्वारा ये आरोप अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लगाया जा रहा है, जो जनता के बीच बहुत ही जल्दी बेनकाब हो जाएंगे। मैंने देखा है कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे 21 तारीख को पिछले यही 21 मई को बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ सभासदों ने उसका विरोध किया और उसमें बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उसका उल्लंघन करते हुए ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ है, जो कि ये तथ्य जो बोल रहे हैं ये निराधार है। इसमें कोई मैं नहीं मानती कि सत्य है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। विकास कार्य हुआ है और हो भी रहा है, जो ये प्रूफ कर रहा है कि हमारे यहाँ पे एक वार्ड नंबर 12 है, बीरपुर जमींदारपुरवा एक गांव है। उस गांव में जो मोहन है, मोहन के मकान से लेकर के शांति के मकान तक का एक रोड है, जिस पे ये बताया गया है कि उसमें इंटरलॉकिंग रोड नहीं बनी और कवर्ड नाली का निर्माण नहीं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर 3 किशोर गंगा में नहाते समय डूब गए। काफी प्रयासों के बाद भी तीनों किशोरों को शव बरामद किया गया है। तीनों किशोर कल घर से निकलकर कोचिंग के लिए जब वापस नहीं लौटे, तब परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। तब पता चला कि जगदीशपुर घाट पर 3 साइकिल पड़ी हैं। आपको बता दें कि ये किशोर कोचिंग में पढ़ने के लिए निकले थे और घर से कोचिंग जाने की वजह सीधे गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे, जहां पर ये घटना हुई है। बता दें कि दकोरी थाना क्षेत्र के जगदीशपुरा गंगा घाट पर वो पहुंचे थे और साइकिल और कॉपी किताब घाट पर रखकर नहाने लगे। नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जिससे तीनों किशोर डूब गए, उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों और साथ ही एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया, जहां पर काफी तलाश के बाद भी तीनों किशोरों का शव आज सुबह बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खबर बहराइच से है, जहां पर करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के बछिया बाजार इलाके में 185 परिवारों के लोगों को वन विभाग ने बेदखली की नोटिस दिया है। बता दें कि पीड़ित वन ग्रामवासियों ने बताया कि बछिया बाजार सन 1991 के पहले से बसा हुआ है। जब 1885 में वन विभाग की स्थापना हुई तो बछिया बाजार के वन विभाग में सम्मिलित कर लिया गया था। फिर यहाँ के निवासियों से जंगल की सुरक्षा के लिए काम लिया जा रहा था। वर्तमान में जो जंगल है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन वन ग्रामवासियों द्वारा लगाया गया है और आज जब वो राजस्व की श्रेणी में जा रहा है तो उन्हें गांव में वन अधिकारी कानून लागू कर रहे हैं। तब ऐसे समय में डीएफओ के द्वारा ये नोटिस दिए जाना उचित नहीं है। वहीं डीएफओ का कहना है कि 185 लोगों को नोटिस जारी की गई है, जिनमें से उनका जवाब मांगा गया है। अगर जंगल क्षेत्र में निवास करने का उनके पास दस्तावेज है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं तो ऐसे लोगों को वन अधिनियम के तहत बेदखल करने का काम किया जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं, कतनिया घाट रेंज में बिछिया बीट के अंतर्गत बिछिया बाजार एक अवैध अतिक्रमण है। उसको उनका जो स्वामित्व बताने के लिए, अगर वो लोग उनकी स्वामित्व है उसके ऊपर, वो जो उनका स्वामित्व दिखाने के लिए उनको हम 61B के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए उनको नोटिस दिया गया है। तो वो अपना स्वामित्व दिखाए, यहाँ पर लोग आए हुए वो स्वामित्व दिखाए, तो अगर उनका स्वामित्व सही पाया जाता है तो उनको रहने दिया जाता है, अगर नहीं है तो अतिक्रमण घोषित करके उनको वहां से हटाने की
खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर पनवारी कांड मामले में आगरा SC/ST कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सभी दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। 35 साल से मामले में SC/ST कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कुल 36 आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है, जबकि 16 अभियुक्तों को मामले में बरी किया जा चुका है। सभी अभियुक्त अकोला के रहने वाले हैं। कोर्ट के फैसले के बाद से परिजन हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फैसले को लेकर आगरा SC/ST कोर्ट के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। बता दें कि 21 जून 1990 को पनवारी कांड हुआ था। इसको लेकर आगरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामला 35 साल पहले 21 जून 1990 का है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पनवारी गांव में चोखलाल जाटव की बेटी मुंद्रा की शादी थी और बारात आगरा के ग्वालियर रोड नगला पद्म से आई हुई थी, लेकिन जाट समाज के लोगों के विरोध के चलते बारात चढ़ते नहीं हो सका और दूसरे दिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बारात चढ़ गई। उस समय भी जाटो समाज की ओर से 5 से 6 हजार लोग बारात में आए हुए थे, जिसके बाद से ये बड़ा बवाल हुआ। फिलहाल पनवारी कांड में सभी दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। SC/ST कोर्ट माननीय पुष्कर सिंह उपाध्याय के न्यायालय से एक जजमेंट पनवारी कांड को लेकर के सुनाया गया, जिसमें मतलब जो है कि 28 तारीख को जो अभियुक्त जिनके खिलाफ जो आरोप मतलब जो है दाखिल पत्र हुआ था, इसमें थोड़ी समरी में बताना चाहूँगा। इस केस में ये घटना जो है कि 24 जून 1990 की है, जिसमें जाट समुदाय के लोगों ने हरिजन बस्ती अकोला उधर में निहत्ते लोगों पर मतलब जो है कि मैं लाठी फरसे पल्लम बंदूकों लेकर के उस बस्ती पर हमला बोल दिया। हम लोगों ने ये सोचा है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा हमें, वो तो निश्चित है। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो मुझे हमारे यहीं पड़े रहेंगे। जो भी इन्होंने धारा लगाई हमारे ऊपर वो गलत लगाई है। आज तक किसी का एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं, कुछ भी नहीं, न को उन्होंने कोई प्रूफ दिया है, न कोई FIR थाने में। ये जितनी धारा लगी हैं मौखादी लगी हुई हैं और वैसे भाईचारे के हिसाब से हम आना जाना कर रहे हैं। जो हमारे भाई बंधु आ गए थे वहाँ पनवारी कांड की सुन के, वो वापस हो रहे हैं हमारे गांव में और मकान भी बना रहे हैं। प्रेम भाव से हम रह रहे हैं, कोई झगड़ा। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर मौरानीपुर गुरसराय मार्ग पर पास के खाई में 55 साल के अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी। वहीं मृतक की शिनाख्त ग्राम कोटरा निवासी मुन्ना पाल के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि वो कुछ समय पहले घर से मौरानी मजदूरी के लिए पहुंचे हुए थे और जब देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने रात को 2 बजे तक खोजबीन की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं हुई। सुबह जानकारी मिली कि मौरानीपुर गुरसराय मार्ग पर एक शव पड़ा है, जिसकी पहचान मुन्ना पाल के रूप में हुई है। परिजनों ने मुन्ना पाल की मौत को संदिग्ध बताते हुए मामले की जाँच कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारे जो चाचा जी है मुन्ना पाल सनौफ गुरुवीले पाल, तुझे 29 तारीख की सुबह काम के लिए मौरानीपुर जाते थे, मजदूरी करते थे। तो सुबह से जो निकले शाम को घर आ जाते थे और शाम के टाइम देखा 7 बजे तक 8 बजे तक घर आ जाते थे, तो घर नहीं लौटे। तो हम सब लोगों ने खोजबीन की, 2 बजे रात तक ढूंढा उनको। मौरानीपुर यहाँ पे भी आए, अस्पताल में जानकारी की और रेलवे फाटक के पास जो दरोगा जी थे, उनका नाम नहीं पता, उनसे भी सूचना दी उन्हें कि वही जो हमारे चाचा जी हैं घर नहीं पहुंची। अगर सूचना में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कवायद में जुटी हुई है, लेकिन बावजूद इसके तहसील में किस तरह के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं उसका एक नज़ारा देखने को मिला है। कानपुर देहात में राजस्व निरीक्षण की घूसखोरी का मामला सामने आया है, जहां पर चार्टबंदी के तहत भूमि पैमाइश के नाम पर राजस्व निरीक्षण ने किसान से हजारों रुपए की रिश्वत ली। जमीन की पैमाइश न होने पर किसान ने अपने रुपए वापस मांगे तो राजस्व निरीक्षण ने SC/ST के फर्जी दस्तावेज में फंसाने के किसान को धमकी दी है। दरअसल मामला रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के आलमपुर खेड़ा का बताया जा रहा है, जहां पर आलमपुर खेड़ा के निवासी प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें तहसील रसूलाबाद में चार्टबंदी का मुकदमा दाखिल किया था। आरोप है कि चार्टबंदी मुकदमे के तहत जमीन की पैमाइश करने के एवज में राजस्व निरीक्षण अनिल कठारिया ने उनसे हजारों रुपए वसूले। जब किसान का काम नहीं हुआ तो उसने आरोपी राजस्व निरीक्षण से
रुपए वापस करने को कहा, जिसके बाद से राजस्व निरीक्षण ने उसे महज 3000 रुपए वापस किए। और राजस्व निरीक्षण की दबंगई का वीडियो भी अब सामने आया है। जब शिकायतकर्ता प्रताप सिंह ने शेष रुपए की वापस बात कही तो आरोपी राजस्व निरीक्षण अनिल कटारिया ने SC/ST के मुकदमे में फर्जी फंसाने की धमकी दी है। फिलहाल पीड़ित किसान ने मामले की जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वो चाटबंदी का मुकदमा था ना, तो वो खारिज कर दिया गया। इसके बाद नक्शा दुरुस्ती बता दिया गया, नक्शा दुरुस्ती करके ले आओ, जमीन दे देंगे। नक्शा दुरुस्ती में बोलते हैं वहाँ जमीन नहीं है। पैसे की डिमांड की, जो हमारे पास था वो हमने दे दिया। अब पैसे मतलब 15-20 हजार जो भी थे हमने दे दिए हैं। अब जब हमने हमारा काम नहीं हुआ तो पैसे मांगे, तो कुछ पैसे 3000 रुपए वापस किए हैं, उसका वीडियो भी है। इसके बाद में और डिमांड करे, नहीं पैसे दे पाए तो ये मामला सबका खारिज ही कर दिया, उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा दी। तुम क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं, जमीन हमारी जो है ना वो हमें जमीन मिल जाए, और क्या उनके कानूनी खिलाफ कार्रवाई हो इनके पास। रसूलाबाद तहसील के प्रताप सिंह के द्वारा एक जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं राजस्व निरीक्षक को, जांच करा करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर दहेज के लालच में महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। 2 साल पहले हुई थी मृतक गुंजन की शादी के बाद से ही दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक शोषण करते थे ससुराल जन। पिटाई के बाद से रात में गुंजन को दरवाजे पर छोड़ गए थे ससुराल पक्ष के लोग। घायल गुंजन की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पिता ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 2 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिसको लेकर पीड़ित पिता ने गुहार लगाई है न्याय की। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्रशिक्षित स्टाफ ने प्रसूता का ऑपरेशन किया, जिसके बाद से उसकी मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। अस्पताल को किया गया है सीज और साथ ही अन्य अस्पतालों की संग चेकिंग जांच पड़ताल की जा रही है। हरदोई के सांडीला स्थित अपोलो हॉस्पिटल में बेहद ही ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बड़ा गांव निवासी वंदना को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर अप्रशिक्षित स्टाफ ने प्रसव के लिए ऑपरेशन किया, जिसके बाद से महिला की मौत हो गई। प्रसव के कुछ घंटे बाद ही वंदना की हालत बिगड़ गई और जिसके बाद से वंदना की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टि अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा प्रसव के लिए ऑपरेशन किए जाने की जानकारी हुई है। अपोलो हॉस्पिटल को किया गया है सीज, साथ ही अन्य अस्पतालों को भी करी जा रही है संग जांच पड़ताल। बिना मानक के चल रहा है हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा। वहीं पुलिस के अनुसार महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे बेटी के साथ में घटना ये हुई है, हमारी लड़की की डिलीवरी होनी थी, अपोलो हॉस्पिटल ले करके हम गए। वहाँ पर जो है डॉक्टरों ने कहा ठीक है हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे ऑपरेशन के द्वारा। 20,500 रुपये उन्होंने हमसे जमा करवाए। 2:35 पर उन्होंने डिलीवरी करवा दिया। ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होने के बाद में पेशाब नली जो पड़ी हुई थी लड़की के, पेशाब नली में गंदगी नहीं निकली। तब डॉक्टरों से हमने कहा कि आप देख लीजिए सर, पेशाब नली में गंदगी नहीं निकल रही है। डॉक्टरों ने कहा आप परेशान मत हो, इसकी चिंता आपको नहीं करना है, हमको करना है। उसके बाद कल एक घटना हुई है, वंदना पत्नी सचिन, ये बड़ा गांव बेहंदर के रहने वाले हैं, जो कि एक अपोलो हॉस्पिटल संचालित गैर पंजीकृत हॉस्पिटल इमिरियाबाद चौराहे संडीला में संचालित हो रहा था, जिसमें इन लोगों ने प्रसव वाली महिला का ऑपरेशन करवाया। जिसके बाद जो भी आगे कठिनाइयाँ हुई हैं, उसके बाद उस महिला की रात करीब 10 बजे मृत्यु हुई है, जिसकी संज्ञान मुझे रात में मिला था और मैंने अस्पताल को पूर्णतः बंद करवा दिया, सील करा दिया है। आगे के लिए मैं जांच करके, और मुझे जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि इसमें गैर प्रशिक्षित लोगों ने इसके ऑपरेशन किया गया है, जो कि बेहद अत्यंत गंभीर